नमस्कार, मथुरा खबरिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं मथुरा खबरिया का ये विशेष कार्यक्रम ठाकुर बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के जिस तरह से कई अपवाद चल रहे थे, इसके साथ ही कई दिन विवाद रहा, धरना रहा, प्रदर्शन रहा और उसके साथ-साथ एक कमेटी बना दी गई। कमेटी बनने के साथ ही कमेटी द्वारा अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। लेकिन इस बार जो एक नया आदेश आया है, उस आदेश को लेकर के सभी के मन में एक उत्सुकता है। ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज के हजारों नहीं करोड़ों में भक्त हैं। ऐसे में ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर का खजाना खुलने की खबर के साथ ही लोगों में उत्सुकता जम रही है कि आखिरकार इस खजाने में क्या होगा। खजाना शब्द ऐसा होता है जिसे हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि राजा महाराजाओं के यहाँ खजाने हुआ करते थे। ऐसे में एक बार फिर से 54 साल बाद खजाना शब्द और वो भी ये कि उसका खजाना खुलेगा, जो कि अब तक एक गुफा में था या कहें बंद दरवाजे के भीतर था। आपको बताते चलें कि बिहारी जी मंदिर का जो खजाना है करीब 54 साल से नहीं खुला है। अब मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी के आदेश पर इसे खोला जाएगा, तब देखा जाएगा इस खजाने में क्या-क्या है। इस खजाने की उत्सुकता को लेकर के वृंदावन में सबसे ज्यादा चर्चा है, इसके साथ साथ पूरे देश भर में चर्चा है। तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चैनल्स, अखबार इस बात को मुख्य रूप से उठा रहे हैं कि आखिरकार ठाकुर बांके बिहारी के खजाने में क्या निकलेगा। हमारे द्वारा जो विभिन्न माध्यमों से जानकारी एकत्रित की गई है, उसके अनुसार संक्षेप में आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि लोगों में चर्चा शुरू हो चुकी है कि खजाने में आखिर क्या होगा, लेकिन बताते चले कि 1864 में निर्मित बांके बिहारी मंदिर के तहखाने में शेषनाग, स्वर्ण कलश और नवरत्न इत्यादि रखे गए थे। स्वर्ण कलश तो सभी जानते हैं कि कलश जो होता है सोने का कलसा इसे बुलाया जाता है। वृंदावन के कई प्राचीन मंदिरों में लगाया गया था, जिसमें कि मदन मोहन जी का मंदिर काफी प्राचीन रहा था। इसके साथ ही बताते चलें कि 1971 में तत्कालीन समिति द्वारा इस खजाने को सील करके मथुरा की स्टेट बैंक में जमा करा दिया गया था। और ये भी बताया जाता है कि तब से लेकर के अभी तक इसे उस बैंक से वापस नहीं लाया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर के भारतीय स्टेट बैंक ने अभी किसी प्रकार का बयान नहीं दिया है। ये जो बयान है, ये बांके बिहारी मंदिर से जुड़े सेवायतों के गोस्वामी परिवार के द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही बताते चले कि ब्रिटिश काल में इस खजाने में 2 बार चोरी हुई और ये चोरी गौर करिएगा कि 10 साल के अंतराल में हुई। यानी एक घटना दूसरी घटना से 10 साल पहले हुई और दूसरी घटना पहली घटना से 10 साल बाद हुई। बताया जाता है कि ब्रिटिश काल में चोरी की जो घटना हुई थी, इसमें 1926 और 1936 में 2 बार घटना हुई। 4 लोगों के खिलाफ अंग्रेजी सरकार ने यानी तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी हमारे भारत में जो इंग्लैंड वासी यहाँ राज कर रहे थे, उस समय कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हुई। इसके बाद से 1971 के बाद आज तक इस खजाने को खोले जाने को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार सन 2002 में बताया जाता है कि समिति द्वारा इस खजाने को खुलवाने को लेकर के प्रयास किए गए। न्यायालय के माध्यम से प्रयास किए गए, समिति द्वारा लिख करके दिया गया, लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ। ऐसे में रिटायर्ड जज के अधीन बनी हुई जो एक तरह से कमेटी है, वो इस मामले में अब कदम बढ़ा रही है और एक अधिकारियों की टीम बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से खजाने को खोला जाएगा और देखा जाएगा इस खजाने में यानी तोश खाने में, इस तहखाने में क्या-क्या चीज़ है। अब ये तो तभी पता चलेगा कि जब खजाना खुलेगा, तोशखाना खुलेगा और क्या-क्या निकलता है। फिलहाल ये तय है कि खजाने शब्द को लेकर के पूरे भारतवर्ष में चर्चाएँ होना शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार।